सीखे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। एक ऐसा कहानी जिसको सुनने के बाद आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप बने रहे इस कहानी के लास्ट तक। कर्मफल। क्या हुआ था मुनीम के साथ। गांव की एक कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती सूरज की गाड़ी ईंट भट्ठे पर पहुंची। मुनीम उसे दफ्तर में ले आया। कुछ समय तक सूरज ने फाइलें देखीं, फिर मुनीम उसे भट्ठे का मुआयना कराने लगा ताकि वह भट्ठे के काम को समझ सके और सभी मजदूर भी अपने छोटे ठाकुर से परिचित हो जाएं। चलते चलते सूरज और मुनीम एक और गए जहां कई औरतें मिट्टी गूंथने में मसरूफ थीं। सूरज की नज़र खूबसूरत चेहरे, गदराए जिस्म, नशीली आंखों और संतरे की फांकों जैसे होठों वाली एक लड़की पर जा टिकी। मुनीम जी, हम पहली बार मिट्टी में गुलाब खिला हुआ देख रहे हैं। सूरज ने उस लड़की के बदन का बारीकी से मुआयना करते हुए कहा। हुजूर, यहाँ हर रोज आपको ऐसे ही गुलाब खिले मिलेंगे। मुनीम ने भी चुटकी ली। मुनीम जी, उस लड़की को कितनी तनख्वाह मिलती है? सूरज ने पूछा। हुजूर, वह तनख्वाह पर नहीं, 60 रुपये की दिहाड़ी पर काम करती है। मुनीम ने बताया। बस 60 रुपये हर रोज आप इतनी कम दिहाड़ी देकर उसके हुस्न की तौहीन कर रहे हैं, सूरज ने शिकायती अंदाज में कहा। सभी मजदूरों की दिहाड़ी दिवाली पर बढ़ाई जाती है। पिछली दिवाली पर उसकी दिहाड़ी 50 रुपये से 60 रुपये हो गई थी। अगली दिवाली पर 70 रुपये कर देंगे। मुनीम ने कहा। वह लड़की कितने दिनों से यहाँ काम कर रही है? सूरज ने पूछा। हुजूर, तकरीबन 3 साल से, मुनीम ने जवाब दिया। 3 साल में हर मजदूर को तरक्की मिल जाती है, पर अब तक उस लड़की की तरक्की क्यों नहीं हुई? सूरज ने नाराजगी जताई। हुजूर, दिवाली पर उसका प्रमोशन कर देंगे, मुनीम तुरंत बोला। अगले पड़ाव पर काम में मसरूफ दूसरी लड़कियों पर नजर डालते हुए सूरज बोला। मुनीम जी, ईंटों का ये बगीचा खूबसूरत फूलों से भरा पड़ा है। हुजूर, ये बगीचा आपका ही है, मैं तो सिर्फ माली हूँ। इस बगीचे का जो फूल आपके मन को भाया करे तो गुलाम को हुक्म कर दें, उसे आपकी सेवा के लिए हाजिर कर दिया जाएगा। मुनीम बेहिचक बोला। पहले तो सूरज ने तीखी नजरों से मुनीम को देखा, फिर एक आजाद कहकहा मारकर बोला। आपका बड़ा पारखी दिमाग है, इतनी सी देर में आप हमारी इच्छाओं से वाकिफ हो गए। सूरज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुनीम के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। सूरज बोला। मुनीम जी, हम सबसे पहले उस लड़की का प्रमोशन करना चाहते हैं जिसकी मदमस्त जवानी ने हमारे अंदर हलचल सी मचा दी है। अगले दिन मुनीम ने उस लड़की को सूरज की हवेली में पहुंचा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुमन, उस लड़की ने शर्माते हुए अपना नाम बताया। सुमन का मतलब जानती हो? सूरज ने उसकी तरफ बारीकी से नजर डालते हुए पूछा। फूल, सुमन बोली। तुम भी फूल जैसी कोमल, खूबसूरत और महक वाली हो। तुम्हारे रूप के मुताबिक ही तुम्हारा काम होना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे काम में बदलाव करके तुम्हें तरक्की दे दी है। अब तुम भट्ठे पर काम करने के बजाय यहाँ का काम देखोगी, सूरज ने उसको बताया। सुमन अपने काम में मसरूफ हो गई और कुछ ही देर में सूरज के लिए कॉफ़ी बना लाए। कॉफ़ी का प्याला मेज पर रखने के लिए वह झुकी तो उसके उभार बाहर झांकने लगे। सुमन जैसे ही सीधी हुई, सूरज ने आकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। छोटे ठाकुर, यह क्या कर रहे हैं आप? मैं गांव की लड़की हूं और यह सब नहीं करती। सुमन सूरज की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। सूरज ने बाहों का घेरा कस लिया और बोला। शहर में ये सब आम बात है। तुम्हारी जवानी उफनती नदी की तरह है, मैं तुम्हारी जवानी के समंदर में डूब जाना चाहता हूँ। अगले ही पल सूरज की उंगलियां सुमन की छाती पर रेंगने लगीं। ऐसा मत करो, गुदगुदी होती है, सुमन ने एक अनोखी सी आह भरी। जब सूरज की छुअन से सुमन को मजा आने लगा तो उसने खुद को सूरज के हवाले कर दिया। सूरज सुमन को बिस्तर पर ले गया। अगले ही पल एक एक करके सुमन की देह से सारे कपड़े अलग होते चले गए। दो जवान देहों के टकराने से उठा तूफान तब थमा जब दोनों जिस्म थक कर निढाल पड़ गए। मुनीम की मदद से सूरज की इन हरकतों को बढ़ावा मिलता रहा। एक दिन मुनीम के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। जब सूरज की नज़र उसकी जवान बेटी पर रुकी, वह किसी काम के सिलसिले में मुनीम के पास आई थी। मुनीम जी, इस भट्ठे पर हम पहली बार इस लड़की को देख रहे हैं, अब तक उसे कहाँ छिपा कर रखा था? सूरज ने बेहिचक पूछा। छोटे ठाकुर,
यह मेरी बेटी पुष्पा है। मुनीम के चेहरे का रंग उतर गया। मुनीम जी, पुष्पा हो या सुमन, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है। फूल और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि हम खूबसूरत फूलों के बहुत शौकीन हैं। जो फूल हमें अच्छा लगता है उसे सूंघते जरूर हैं, सूरज ने कहा। मुनीम का दिल धक से रह गया। उसने एक बार फिर से याद कराया, छोटे ठाकुर, पुष्पा मेरी बेटी है, सुमन भी किसी की बेटी थी। सूरज ने ताना कसा। मुनीम को वहां से खिसकने में देर न लगी, लेकिन उसके कानों में सूरज के बोलने की आवाज आती रही। मुनीम जी, मेरी बातों की टेंशन मत लेना। आज मुझे शराब कुछ ज्यादा चढ़ गई है, इसलिए जबान काबू में नहीं है। मुनीम तेज कदमों से अपनी बेटी के साथ दफ्तर से बाहर निकल आया। एक दिन अनहोनी घटना घट गई। उस दिन मुनीम ही भट्ठे से घर लौटा तो चौंक पड़ा। मुनीम ने सूरज को घर से बाहर निकलते देखा। मुनीम के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसके कदम घर में घुसने के लिए तेजी से बढ़े। पुष्पा दीवार से टेक लगाए बैठी सुबक रही थी। ये नागवार नजारा देखकर मुनीम गश खाकर कटे पेड़ की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसा ही कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद मित्रों।